पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि वो तो सीमा के बाहर ही छोड़ने गए ना कर्ण। बाद में तो भगवान को अपना रथ लगेगा, इसलिए उनका रथ साथ साथ चल रहा है। कर्ण ने, भगवान ने पहले कर्ण से कहा, तुमने ऐसे काम क्यों करा, क्यों दुर्योधन की संगति पकड़ी? क्या तुम नहीं जानते दुर्योधन दुर्बुद्धि है, पापी है? कर्ण ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे बुरे समय में दुर्योधन ने साथ दिया था, जब मेरा कोई नहीं था दुर्योधन खड़ा रहा, इसलिए मैंने दुर्योधन से मैत्री की। फिर कर्ण ने बोलना आरंभ किया। कर्ण ने कहा, हे केशव, जन्म होते से ही मेरी माँ ने मुझे नदी में प्रवाहित कर दिया, मेरा क्या कसूर था? मैंने पूरे जीवन भर तकलीफें और अपमान देखा, बहुत दुख सहन करे हैं केशव, मेरे दुखों का अंत नहीं है और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा। बहुत दुख देखे हैं केशव, बहुत अपमान सहन करा है। मेरी माता ने जन्म होते से ही मेरा त्याग कर दिया। गुरु द्रोण के पास गया था शिष्य बनने के लिए, गुरु द्रोण ने तिरस्कार करके उन्होंने भी अपमानित कर दिया कि जाओ तुम क्षत्रिय नहीं हो, और मुझे शिष्य नहीं बनाया, वहाँ भी अपमानित हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में मैं गया, वहाँ पर भी अपमानित हुआ। मैं क्षत्रिय था, लेकिन फिर भी परिस्थितियों ने मुझे बार बार अपमानित किया। वहाँ पर भी मुझे सूत पुत्र कह के पुकारा गया और मुझे उस सभा से निकाला गया कि यहाँ पर तो केवल राजाओं के बेटों का सम्मान है, इस स्वयंवर में केवल राजाओं के घराने के बच्चे ही भाग ले सकते हैं, तुम तो सूत पुत्र हो। तो क्या कहूँ केशव, पूरे जीवन भर अपमान का घूंट पिया है, दुख बहुत सहन करे हैं, इसीलिए दुर्योधन का साथ देता हूँ। जानता हूँ दुर्योधन नीतिपूर्ण काम नहीं कर रहा है, फिर भी दुर्योधन का साथ देता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अपने दुख का बता रहे हो, अपने अपमान का बता रहे हो और वही सोच रहे हो, तो अब मेरा सुनो। सुनो कर्ण, मेरे बारे में, मेरे दुखों के बारे में।